इकरा हसन ने शब्दों के जरिए जो दरियादिली दिखाई उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे वाकई में इकरा दिल से दिलदार हैं। कैराना में अपने विरोधी के बारे में जो बात इकरा ने कही उसे जिसने भी सुना उसने बस यही कहा, वाकई में कैराना की राजनीति तो यूपी की राजनीति से जुदा है। इकरा हसन ने कैराना में अपनी बात कहकर लोगों के दिल की बात कह दी तो इकरा के दिल की बात की चर्चा गली गली में होने लगी। कैराना में एक तरफ सपा की ओर से इकरा हसन है तो दूसरी ओर बीजेपी से प्रदीप चौधरी। यूपी समेत देश के लिए ये बीजेपी वर्सेस सपा है, लेकिन सपा प्रत्याशी इकरा हसन इस लड़ाई को जो नाम दे रही हैं उसकी चर्चा लोगों की जुबान पर है। सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने कैराना की इस लड़ाई को एक अलग ही नाम दे दिया, जिसे देने की हिम्मत शायद ही बीजेपी प्रत्याशी कर पाए। इकरा ने कैराना की राजनीति को अपने शब्दों से इस तरीके से परिभाषित किया, जिसने भी उनकी बात सुनी उनकी जुबान पर बस यही बात है कि इकरा हसन ने तो अपने शब्दों की जादूगिरी दिखा दी। इकरा ने अपनी सादगी, सरलता और बेबाकी से साबित कर दिया क्यों ये भीड़ उनके साथ जुड़ती जा रही है, जो धर्म की सीमाओं को तोड़ राजनीति की एक नई इबारत लिख रही है। कैराना में अपने विरोधी प्रदीप चौधरी के बारे में इकरा हसन ने जो बात कही उसे जिसने भी सुना उसने बस यही कहा, वाकई में कैराना की राजनीति तो यूपी की राजनीति से जुदा है। इकरा हसन ने कैराना में अपनी बात कहकर एक तरह से वहां के लोगों के दिल की बात कही, तो अब इकरा हसन के दिल की बात की चर्चा यहाँ चप्पे चप्पे में लोगों के बीच हो रही है। के लिए आज का हमने दिन निकाला है, 2 दिन रह गए चुनाव में, क्योंकि ये घर है, आप अपने हो। हमारा ये जो कैराना क्षेत्र है, यहाँ की जो राजनीति रही है पार्टियों से जुड़ी हुई नहीं रही कभी भी। यहाँ पर हमेशा 2 घराने रहे हैं, 2 या 3, और उन घरानों से जुड़ी हुई राजनीति रही है। सभी लोग कभी इधर और कभी उधर, और इसमें कोई हमें बुरा मानने की भी बात नहीं है, क्योंकि बदलाव होता रहता है और अपनों में ही होता रहता है, चलता रहता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन जब यहाँ से उठकर हमारे जो लोग हैं उन्हें आदत है कि उनके काम यहीं के यहीं हो जाएं घर में बैठे हुए, चाहे एक घर करे, दूसरा करे या तीसरा करे, और जब ये काम नहीं हो पा रहा, यहाँ से उठकर हमने, सहारनपुर भी हमारे से दूर नहीं, गंगोनकुड़ भी हमारा ही क्षेत्र है। जी हाँ, इकरा हसन कह रही हैं कैराना की राजनीति 2 पार्टियों की राजनीति नहीं, यहाँ की राजनीति 2 परिवार, 2 घरानों के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हें इससे गर्व महसूस होता है। बदलाव तो इन्हीं 2 परिवारों के बीच होता है। इन्हीं 2 परिवारों में से किसी एक की राजनीति हावी होती है, जिससे उन्हें फील नहीं होता, क्योंकि राजनीति कैराना के लोगों के बीच ही रहती है। कैराना लोकसभा सीट पर सपा की ओर से इकरा हसन चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है। इस लोकसभा सीट पर हमेशा से ही 2 परिवारों के बीच सियासी जंग होती रही, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। कैराना में एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता चौधरी हुकुम सिंह का परिवार है, दूसरी तरफ मुनव्वर हसन का परिवार है। चौधरी हुकुम सिंह के बाद उनकी बेटी ने विरासत संभाली थी और उनके बेटे प्रदीप चौधरी चुनावी मैदान में हैं। वहीं मुनव्वर की पत्नी के बाद उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जो कि लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटी हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इकरा हसन मुनव्वर हसन की बेटी हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों के सदस्य रह चुके मुनव्वर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इकरा की मां तबस्सुम हसन भी 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनके भाई 3 बार विधायक बन चुके हैं। इकरा ने दिल्ली में कॉलेज करने के बाद लंदन में कानून की पढ़ाई पूरी की और अब राजनीति में सक्रिय हैं। कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीट हैं, कैराना, शामली, थाना भवन, गंगोह और नकुड़। फिलहाल इन 5 में से 2 सीटों पर आरएलडी, 2 पर बीजेपी और 1 पर सपा के विधायक हैं। यहाँ जाट, गुज्जर, मुस्लिम, दलित वोटर्स अहम भूमिका अदा करते हैं। समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम वोटर्स का साथ हमेशा से मिलता है। इस वजह से यहाँ अखिलेश के उम्मीदवारों को जीत मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि पिछले चुनाव में इकरा की मां को हार झेलनी पड़ी थी। इस बार इकरा जीत के साथ संसद पहुंचना चाहती हैं।